हे ब्राह्मण पुत्रों, तुम लोग बिना अनुमति के भीतर कैसे जा रहे हो? द्वारपाल, हम आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूं। ब्राह्मण पुत्रों, तुम दोनों अभी बालक हो। आचार्य बंदी को चुनौती देने के बजाय किसी आचार्य के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करो। हे द्वारपाल, आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। बाल पकने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ना ही धनायु और कुलीन होने से कोई बड़ा। ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध और महत्व होता है। हम ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए हमें भीतर जाने दो, या महाराज जनक और आचार्य बंदी को हमारे आगमन की सूचना दो। द्वारपाल, उन्हें भीतर आने दो। ब्राह्मण देवता, आप सभा को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हैं? महाराज, मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के बीच मैं आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि ये तो मूर्खों की सभा है। राजन, मैंने अपने हंसने का कारण तो बता दिया। अब आप अपने मूर्ख विद्वानों से पूछे कि वे किस पर हंसे। मुझ पर या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया? पूछो किस पर हंसे ये सब। ब्राह्मण कुमार, मुझे और मेरे दरबारियों को इस अज्ञान के लिए क्षमा करें, पर मेरा निवेदन है कि अभी आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए वयस्क नहीं हुए हैं। आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना कठिन है। उनसे शास्त्रार्थ में हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है। इसलिए अभी आप और विद्या अध्ययन करें। राजन, आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ के लिए मुझ पर गुरु कृपा ही पर्याप्त है, और जो अमर है उसे मृत्यु का क्या भय। किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। आप आचार्य बंदी के सामने मुझे प्रस्तुत करें। मैं हूं आचार्य बंदी। मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। जीव क्या है? जीव आत्मा है। वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर वह स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है। इसीलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, और इस संसार को ही सच समझना अविद्या है। तो विद्या क्या है? आत्म का ज्ञान विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है वह जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, भ्रम और भ्रामक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो हैं के विचार से, अलगाव के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है, जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। साधो साधो साधो। शास्त्रार्थ का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे कि अचानक बंदी निरुत्तर हो गए। आचार्य, उत्तर दें। आचार्य, उत्तर दें। अष्टावक्र की जय! अष्टावक्र की जय!
पराजय स्वीकार करता हूं। मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूं। मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूं आचार्य बंदी। याद होगा आप सबको कि आचार्य बंदी के अभिमान के कारण और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान गई। आचार्य बंदी, याद करें आचार्य काहोड को। मैं उसी आचार्य काहोड का पुत्र हूं। आज मैं विजयी हूं, आप पराजित। मैं चाहूं तो आपको जल समाधि दे सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा आचार्य बंदी। क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। मैं आपको क्षमा करता हूं आचार्य बंदी। प्राण लेने से भी बड़ा दंड तुमने मुझे दिया बाल ज्ञानी। मुझसे पाप हुआ है, पाप हुआ है मुझसे पाप। पश्चाताप की आग से बड़ी कोई आग नहीं आचार्य बंदी। हर दिन इस आग में जला पवित्र हो, यही आपका प्रायश्चित होगा। शास्त्र को शस्त्र न बनाओ। महाराज, शास्त्र जीवन का विकास करते हैं, शस्त्र जीवन का विनाश। जितना पुराना है हिमालय, जितनी पुरानी है गंगा, उतना ही पुराना है ये सत्य। हिंसा से कभी किसी ने किसी को नहीं जीता।